खिलवाड़ करके चला जाए तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और आप देखिए, और हमारे साथ इस खबर पर बाल मुकुंद आचार्य विधायक जुड़ चुके हैं, जयपुर से ही हैं वो विधायक। तो बाल मुकुंद आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बहन जी, मैं निंदा करता हूं। ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने हमारे वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम जन जन के लोक देवता हैं श्री तेजाजी महाराज। उन वीर तेजाजी महाराज के एक पुराने प्राचीन मंदिर को इस प्रकार से मूर्ति को खंडित करना, ये कोई असामाजिक तत्व का, कोई नशेड़ी का कोई काम है जो इस प्रकार की कोई हरकत किया है। और मुझे पूर्णतः ये भी विश्वास है मेरी पुलिस प्रशासन पर कि वहां जल्द से जल्द वो जो भी लोग हैं ये हरकत किए हैं वो पकड़ में भी आएंगे। और शांतिपूर्वक हमें इस बात का तो इंतजार अभी करना चाहिए कि वो पहले मूर्ति तोड़ पकड़ में आनी चाहिए और फिर उसके बाद उनकी क्या सजा होगी और कैसे होगी वो हमें फिर देखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर भारी आक्रोश भी देखने को मिला है और इस पे विपक्ष भी निशाना साध। जी जी बिल्कुल बहन, आक्रोश वाजिब है। हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का इस प्रकार से मूर्ति का खंडित करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम लोग बड़ी विधि विधान से बहुत पूजा पाठ करके बहुत नियम पूर्वक हमारे देवताओं की हम प्रतिष्ठा करते हैं और प्रतिष्ठा होने के बाद हम लोग मूर्ति नहीं मानते, हम साक्षात देवता ही उसमें मानते हैं। और वह मानसरोवर जब कभी शहर नहीं था, गांव था, तो गांव जिस जमाने में राजाओं के समय से जब किसान रहते थे उस जमाने का वह तेजाजी का मंदिर है। और वहां के लोगों ने प्रताप नहीं, और वहां पर जब तेजाजी महाराज जहां पर विराजमान है वहां पर जन जन की किसानों की आस्था का केंद्र है वो स्थान। तो इसलिए वहां पर जो मूर्ति को खंडित जिन्होंने भी किया होगा उन्होंने, आप सोचे हैं, वहां के लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। ये दुखद घटना है, निंदनीय है। जिसने भी ये पाप किया है, अपराध किया है, उसे सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कोई भी हो सकता है, अपराधी या नशेड़ी भी हो सकता है। और जो आक्रोश है, उन आक्रोश वालों से बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें अपनी पुलिस प्रशासन पर, हमारी सरकार पर हमें इतना विश्वास करना चाहिए कि जो जी विधायक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपना रिएक्शन देने के लिए। हनुमान बेनीवाल भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जी, क्या कुछ रिएक्शन है इस पे? तेजाजी मंदिर में जो तोड़फोड़ की गई है, जो मेरे पास पुलिस के आला अधिकारियों के टेलीफोन आए थे कि साहब इस तरह का मामला हो गया रात को और कुछ मतलब बच्चे इसमें वहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। और फिर दोबारा जब मैंने पता किया तो 1500 से 2000 बच्चे वहाँ तेजाजी महाराज के प्रति बड़ी आस्था है। और जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज, इसमें ब्राह्मण समाज भी था, अन्य समाज भी थे। वो नौजवान ये चाह रहे थे भाई मंदिर के अंदर मूर्तियां किसने तोड़ी, और वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। कमिश्नर और अन्य पुलिस के आला अधिकारी, सरकार के आला अधिकारी मेरे संपर्क में भी थे और मैं भी चाह रहा था कि इस मामले का हल निकले, मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, मूर्ति वापस लग जाए और FIR दर्ज हो जाए। 3 इशू थे। और वार्ता चलते चलते मेरे पास अभी टेलीफोन आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज भी उस जगह किया जहाँ बच्चे आराम से अपनी बात कह रहे थे, मंदिर के सामने इकट्ठा हो रहे, कोई रोड पे नहीं थे वो लोग, कोई टोंक रोड को जाम नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये एक तरीके से हमारा सबका अपमान है। हमारे समाज के साथ साथ हम लोग जो बीच में बात कर रहे थे, हमने बात नहीं की, सरकार हमसे मदद मांग रही थी और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, उसके बावजूद लाठीचार्ज करके। और ये मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और ये लाठीचार्ज मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। और ये जाट समाज डरने वाला समाज नहीं था, बड़ी लड़ाई लड़ी देश के अंदर। ये गलत तरीके से इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमने ये भी कहा कि अगर कोई अंदर चल के तोड़फोड़ कर रहा हो, कोई ये कर रहा हो, उसको आप ठीक है, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से कमिश्नरेट में आदत पड़ गई इन लोगों की कि लाठीचार्ज करके भगा दो। यहाँ 5-5 लाख की रैलियां मैंने करी जयपुर के अंदर, 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान में, कभी एक पत्ता भी नहीं हिला। ये एक तरीके से मुख्यमंत्री के मन में कहीं न कहीं ये हमारे समाज के प्रति और हमारे लोगों के प्रति जो द्वेषता है वो इस लाठीचार्ज से झलक रही। देखो ये तो मैं ठोक रहा हूँ, कर लेना जो मन में। तो मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। जो जिनको गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए, और जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने लाठीचार्ज किया, वहाँ जो DCP थी लगातार मेरे कांटेक्ट में थी, हो सकता है कि कहाँ से दबाव आया, क्या हुआ। बाकी हम ये चाह रहे थे निपटारा हो जाए इसका जल्दी जल्दी। बच्चों ने माइक भी मंगा लिया था कि मैंने कहा
मैं दिल्ली हूँ, फोन पे संबोधन कर दूंगा, वीडियो कॉल पर आप वार्ता करके इसको समाप्त करो, सारी बात। तो उसके बावजूद लाठीचार्ज करना, ये दोगला रवैया सरकार का। एक तरफ तो मदद मांग रही है सरकार और दूसरी तरफ लाठीचार्ज कर रही है, ये तो गलत है। और जाट समाज का सर्व समाज थे, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी को वोट देने वाले लोग थे। इन सब लोगों ने सीएम को वोट डाला था चुनाव के अंदर। ये सीएम का हो सकता है कि और किसी हमसे या किसी और से व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उन बच्चों से क्या व्यक्तिगत मामला? वो तो तेजाजी महाराज की मूर्ति के मामले के अंदर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो ये सरकार की ओछी मानसिकता, इससे ये तय होता कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। और मैं मानता हूँ कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनको हटाएं, मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी बच्चों को पकड़ा है गलत तरीके से उनको रिहा किया जाए और उन अधिकारियों को हटा जाए, बाकी बच्चों का इलाज कराया जाए जो इंजर्ड हुए। ये मेरी मांग है। मैं शीघ्र इस मामले में हमारा आगामी निर्णय क्या होगा उसकी बैठ के एक बार बात करेंगे हम शाम के टाइम में ना। मैं दिल्ली से जयपुर जाऊंगा आज। मतलब हनुमान जी, आप ये कह रहे हैं कि आप इसकी निंदा तो कर रहे हैं, मूर्ति खंडित की जाए, उनको दोषियों को सजा दिलाई जाए, उनकी जल्दी से पहचान की जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक और ट्विस्ट इसमें आ गया आपके अकॉर्डिंगली। जी, बहुत शुक्रिया हनुमान जी। आ गया जी कि सीएम के मन के अंदर कहीं कहीं हमारे लोगों के प्रति दुर्भावना, इसलिए वो हम तो अब है नहीं मौके पर लाठी चलाएं किस पे, जब जाटों के बच्चे इन पर लाठी चला तो ये है इस सरकार की भावना, ये गंदी नीयत है इस सरकार। शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, राजस्थान के लोक देवता कहे जाते हैं वीर तेजाजी, शिव के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। तेजाजी को समाज का सुधारक, गौ रक्षक, महान योद्धा भी कहा जाता है। और आज अगर उनकी मूर्तियां खंडित होती हैं मंदिर में, हम रोशन के पास कनेक्ट करेंगे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयपुर के सांगानेर में प्रताप जी, जिस तरह हो रहा है और मूर्तियां खंडित की गई हैं, भारी आक्रोश वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रिएक्शन है आपका इस पे? तेजाजी महाराज राजस्थान के सबके मन में बसते हैं, राजस्थान के लोगों के। और आप जानते हैं कि लोक देवता तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी, इनकी बड़ी मान्यता है जी। और कलयुग के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है, देवताओं की, रामदेव जी की, गोगा जी की, तेजाजी महाराज की। तो तेजाजी महाराज के प्रति बड़ी भावना और बड़ा सम्मान और धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से जिन लोगों ने इतनी गलत काम किया, तोड़फोड़ की है, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखकर और कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कोई कानून हाथ में नहीं ले और सब लोग इस बात को समझे। जिन लोगों ने भी ऐसा घृणित काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मैं सरकार से मांग कर। प्रताप जी, क्या इसको कोरिलेट किया जा रहा है, क्योंकि वंशावली के मुताबिक उनका जन्म तेजाजी का राजपूत परिवार में हुआ था, और अभी जिस तरह रामजी लाल ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया और आज तेजाजी का मूर्ति खंडित ऐसे की गई, तो क्या इसलिए आक्रोश और ज्यादा हो गया है? देखिए, ये जो लोक देवता है उनको अपने अपने हिसाब से लोग मानते हैं, इनको जातियों के आधार पर बांट कर नहीं देखा जा सकता। लोक देवताओं का अपना एक सम्मान है जी। आज भी भगवान राम और कृष्ण की भी जाति पर हम आ जाएंगे तो फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जैसे रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी, ये जाति और इन सब से ऊपर है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर है। यहाँ पे आप देखोगे लोग हिंदू भी जाते हैं, तो बहुत लोग मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में रामदेव जी के यहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये इस तरह से राजस्थान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है। राणा सांगा भी आप सुन लो, जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो महाराणा सांगा की तरफ से हसन का मेवाती मुसलमान अपने 10,000 मुसलमान घुड़सवार के सेना के साथ लड़ रहा था बाबर से। इसलिए ये बात कहना कि राजस्थान की परंपराओं में हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सम्मान के मुद्दे नहीं है, ये प्यार और प्रेम के मुद्दे हैं। लोक देवता तेजाजी का बड़ा सम्मान है, उनके इनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर देखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और रिएक्शन देने के लिए। रोशन हमारे संवाददाता लगातार खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, क्या कुछ वहां पर अभी परिस्थिति है, क्या मामला शांत हो पाया है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि अभी इस वक्त टोंक रोड के ऊपर जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो टोंक रोड का ये जो मार्ग है पूरी तरीके से जो है वो खोल दिया यहाँ पर गया है। राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर डिप्लॉय यहाँ पर किए गए। किसी भी तरीके की जो शांति व्यवस्था है वो यहाँ पर जो कायम रखे, इस बात का खास यहाँ पर जो ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा अलग अलग जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई है। किसी भी तरीके से
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भले राजस्थान के जो लोक देवता हैं तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसके साथ जिस तरीके से कहा जा सकता है कि असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क मार्ग को जो अवरोध जो लोग कर रहे थे, उसके लिए भी कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर संभाले। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तस्वीरें यहाँ पर थी कि जो कुछ लोग यहाँ पर टायर